श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से सत्संग कराते हुए विक्रमशिला के खंडहर में पूज्यपाद बाबा देवी साहब की जयंती मनाने के लिए 31 दिसंबर 1952 ईस्वी को 4 सत्संगियों के साथ महर्षि जी लखनऊ मेल से रवाना हुए। थाना बिहपुर जंक्शन में स्थानीय सत्संगीगण अधीरता से गाड़ी की प्रतीक्षा में 1 घंटे पूर्व से ही खड़े थे। इनमें जनसंपर्क विभाग के प्रधान भी सम्मिलित थे। गाड़ी आते ही सभी ने उल्सित स्वर से गुरुदेव का जय जयकार कर उनका चरण रज लिया। थाना बिहपुर जंक्शन से उनके साथ और भी 4 सत्संगी सम्मिलित हो गए, जिनमें एक मैं भी लेखक था। तत्पश्चात हम 9 व्यक्ति बिहपुर से प्रस्थान कर मानसी स्टेशन आए। वहाँ भी दर्शनार्थी सत्संगी गण आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। महर्षि जी ने गाड़ी के दरवाजे पर खड़े होकर सबको दर्शन करने की सुविधा दी और वे लोग भी चरण रज पाकर अति प्रसन्न हुए। पुनः खगड़िया स्टेशन पर भी सभी सत्संगी गणों के साथ प्रोफेसर विश्वानंद जी ने अपने सुपुत्र सदानंद जी के साथ महर्षि जी का जय जयकार करते हुए पदरज ग्रहण किए। फिर गाड़ी बरौनी जंक्शन आई। यहाँ अधिक देर तक गाड़ी ठहरने से स्थानीय सत्संगियों को दर्शन के साथ वार्ता करने का अवसर भी मिल गया तथा प्रातः कर्म संपन्न करते हुए 1:30 बजे लखनऊ पहुंच गए। धर्मशाला में रात्रि भर विश्राम कर प्रातः स्नानादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर हम लोग पुनः देहरादून मेल से मुरादाबाद के लिए रवाना हो गए। सत्संग माधुरी में अवगाहन करते हुए हम लोग समय पर मुरादाबाद पहुंच गए। वहाँ दोनों सुपुत्रों के साथ श्री चुन्ना लाल जी, श्री मोहन लाल जी तथा अन्यान्य महानुभाव गण महर्षि जी के पधारने की प्रतीक्षा में खड़े थे। गाड़ी से उतरते ही आपके अनेकों गुरु भाई हर्षातिरेक से गले गले मिलकर धन्य धन्य हुए। कुछ सत्संगियों ने आपका चरण रज लेकर अपने को कृतार्थ माना। धन और विद्या का बड़प्पन बिसारकर सभी महर्षि जी की सेवा करने में तत्पर हो गए। सभी सामान अपने से ढो ढोकर उन लोगों ने टमटम पर रखा और परमोल्लास के बीच हम लोग सत्संग मंदिर आए। मुरादाबाद से कानूनगो मोहल्ले में स्थित यह सत्संग मंदिर रामगंगा के पुनीत तट पर अपनी पवित्रता बिखेर रहा है। इसके चारों ओर मंदिर ही मंदिर, एक नहीं अनेकों संप्रदायों के मंदिर हैं। मानो यह मंदिरों का ही मोहल्ला हो। सत्संग मंदिर के मध्य में पूज्यपाद बाबा देवी साहब का पुनीत समाधि मंदिर है। 3 एवं 4 जनवरी 1953 ईस्वी को यहाँ सत्संग समारोह संपन्न हुआ। महिलाओं और पुरुषों के बैठने के लिए अलग अलग बड़ी सुंदर व्यवस्था की गई थी। इस समारोह में बाबू चुन्ना लाल जी के संपूर्ण परिवार, महानुभाव बलभद्र दास जी, बाबू हरिश्चंद्र जी का उत्साह देखने ही योग्य था। समारोह संपन्न हो जाने के उपरांत
सभी श्रद्धालु सत्संगीगण महर्षि जी को विदा करने स्टेशन तक आए। इस समय बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। गोस्वामी तुलसीदास जी की इस वाणी की सत्यता का हम लोग साक्षात्कार कर रहे थे। मुरादाबाद से हम लोग बदायूं पहुँचे। यही स्वामी सहजानंद जी की कर्म भूमि थी। वे अधिकतर यहीं रहा करते थे। आज भी यहाँ उनके अनेकों शिष्यगण निवास करते हैं। बदायूं के एक औघड़ श्री रामचरण लाल जी भी मुरादाबाद के सत्संग समारोह में गए थे। उन्होंने वहीं पर महर्षि जी से अपने घर पर पधारने तथा सत्संग करने के लिए विनय की थी, परंतु आपने 7 दिवस सहसराम के सत्संगी बाबू भुआल सिंह को, 3 दिन डेहरी ऑनसोन वाले को तथा 3 दिन गया के सत्संग प्रेमियों को सत्संग कराने का वचन दे दिया था। अतः समय का अभाव बताकर उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी। अस्वीकार करते ही वे एक अबोध शिशु की भांति फूट फूट कर रोने लग गए। फिर तो अकारण दया करने वाले को एक दिन के लिए उनके घर पर सत्संग करने की स्वीकृति देनी ही पड़ी। जिस समय गाड़ी बदायूं पहुंची उस समय बारिश हो रही थी, पर श्रद्धालु संभ्रांत सत्संगी गणों ने भीगने की कोई परवाह नहीं कर महर्षि जी के सभी सामानों को गाड़ी से उतारकर अपने अपने कंधों पर उठा लिया। जितने सत्संगी थे सभी पुष्पमाला पहनाकर चरण वंदना करते जाते थे। उनकी उतारी हुई पुष्पमाला मैं संग्रह करते जा रहा था। अंत में उनकी संख्या इतनी हो गई कि वह मेरे लिए एक भारी बोझा ही हो गया। हम लोग बग्गी पर चढ़कर श्री रामचरण जी लाल जी औघड़ के यहाँ पहुँचे। वहाँ हम लोग के निवास तथा सत्संग कराने की सारी आयोजना प्रथम से ही सवारी जा चुकी थी। स्वागत के लिए नारी पुरुष आकुल प्रतीक्षा में थे। श्रद्धा भरे उल्लास के बीच महर्षि जी की चरण अर्चना की गई। भोजन विश्राम के उपरांत 3 बजे दिन से एक 2 मंजिले के विशाल सुसज्जित कमरे में सत्संगारंभ हुआ। स्थान प्रेमी जनों से खचाखच भर गया। 5:30 बजे सत्संग समाप्त हुआ। कुछ सत्संगी जन एक दिन और ठहर कर सत्संगालय में सत्संग कराने का आग्रह करने लगे, पर समयाभाव से ऐसा नहीं किया जा सका। 7 बजे रात्रि पुनः सत्संग कर रात्रि भर वहीं विश्राम किया गया और ब्रह्म वेला में महर्षि जी के साथ ही हम लोग सभी शौच स्नानादि से निबटकर बदायूं स्टेशन आए और रायबरेली के लिए प्रस्थान किया। रायबरेली होते हुए हम लोग काशी पहुँचे और एक पुराने धर्मशाला में ठहरे। वहाँ पानी और सफाई का बड़ा अभाव था। प्रातः महर्षि जी के साथ गंगा स्नान कर हम लोग धर्मशाला आए और उनसे आदेश लेकर काशी की दर्शनीय वस्तुओं को देखने चले। एक टमटम पर चढ़कर हम लोग शीघ्रता से चले। टमटम वाले ने तेज गति से चलाने के लिए घोड़े को 4-5 चाबुक लगाए। मारते ही घोड़े ने धीमी चाल से चलना प्रारंभ किया। टमटम वाले के उतरते ही घोड़ा दौड़ने लगता और चढ़ते ही
धीरे धीरे चलने लगता। हम लोग यथासंभव दर्शनीय स्थानों को देखकर लौट आए और महर्षि जी से यह घोड़े के सत्याग्रह की कहानी सुनाई। सुनकर वे भी हंसने लगे। पुनः स्टेशन आकर हम लोग देहरादून एक्सप्रेस से सहसाराम के लिए रवाना हुए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।